फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हमने एक ट्रेंड बनाया है कि बिहार की जानकारी भी आपको लगातार देते रहेंगे, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बिहार के समसामयिकी, बिहार की जो योजनाएं चल रही है, क्योंकि बिहार सरकार का ये एग्ज़ाम है, इस पे आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आपको हर एक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स में जो देश भर की, दुनिया भर की जानकारी है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, कम समय में देने की कोशिश करेंगे। तो लेट नहीं करते, चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार सरकार की प्रमुख हालिया योजनाएं जो चली हैं उसके बारे में आप जानकारी रखिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसका उद्देश्य है राज्य के SC, ST एवं पिछड़ी जाति के युवा और महिलाओं को उद्योग और स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। यह राशि ब्याज मुक्त होगी और इसमें 84 किस्तों मतलब 7 वर्ष में आप चुका सकते हैं। सेकंड, गंगा जल आपूर्ति योजना, इसका शुभारंभ राजगीर और नालंदा जिला में हुआ है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया और नवादा में उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध गंगा जल की आपूर्ति इसका लक्ष्य है। बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना, इसका उद्देश्य राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण और आहार के लिए सहायता राशि प्रदान करना। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, इसका उद्देश्य, इस योजना के तहत डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड की उपलब्धता जांच कर सकेंगे। इस योजना को अगले 5 वर्षों में 2022-23 से 2026-27 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना, उद्देश्य, इस योजना के तहत बिहार सरकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी। रोपण सामग्री के मद में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर या लागत का 50% सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। फिश ऑन व्हील्स योजना, उद्देश्य, राज्य के सभी टीबी मरीजों को की इम्यूनिटी बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ करने और उनके परिवारों के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए मरीजों के घर पहुंचकर उन्हें मछली चावल खिलाया जाएगा। वाह, ऐसा तो हमको आज पता चला। गंगा जल उद्भव योजना, इसके तहत राजगीर, गया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें एक जिला और ऐड हो गया, नवादा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, इसका उद्देश्य, इस योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में, ग्राम पंचायत के हर वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। बिहार कुशल युवा प्रोग्राम 2023, राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य। इसके तहत सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जैसे जीवन कौशल, संचार कौशल और बुनियादी कंप्यूटर की साक्षरता की ट्रेनिंग दी जाएगी। बिहार भूलेख पोर्टल, इसका उद्देश्य, इस पोर्टल के माध्यम से भूमि, भूलेख नक्शा, जमाबंदी और खसरा जमीनों की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। निपुण बिहार योजना, उद्देश्य, इसके तहत प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में सुधार लाया जाएगा। बिहार फ्री लैपटॉप योजना, उद्देश्य, राज्य में अच्छे प्राप्तांक वाले 12वीं उत्तीर्ण छात्र और छात्राओं को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को न्यूनतम 75% और सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को न्यूनतम 85% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। बाल हृदय योजना, उद्देश्य, इस योजना को आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, उद्देश्य, इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रमों, कुल 36 प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए 4 लाख तक की शिक्षा ऋण दिया जाएगा। बाल सहायता योजना, उद्देश्य, इस योजना के माध्यम से वह सभी बच्चे जिनकी माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है, उन्हें 18 वर्ष होने तक 1,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हर घर नल का जल योजना, इस योजना के माध्यम से हर घर में नल के द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार नल जल कनेक्शन देने के मामले में प्रथम स्थान पर पटना जिला है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, उद्देश्य,
इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के लोगों को हर महीने 400 और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। अब करंट अफेयर्स मतलब समसामयिकी बता रहा हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त शर्त और सेवा का कार्यकाल विधेयक 2023 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति के सदस्य कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अब 3 पहले थे, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI, अब उनको हटा दिया गया है। अब जो विधेयक आया है उसमें एक प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके अंग होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग NITIE को किस नाम से नया संस्थान बनाया जाएगा? IIM मुंबई, भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई। RBI ने UPI लाइट के लिए प्रति व्यक्ति लेनदेन सीमा बढ़ाकर कितनी की है? 500 रुपया। UPI लाइट की मौजूदा सीमा 200 थी। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सीमा बढ़ा दी गई है। किस मेट्रो ने कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक अपनी नवीनतम पहल शुरू की है? दिल्ली मेट्रो। गुजरात सरकार ने शेरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सिंह सूचना ऐप। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहां आयोजित हुआ? बेंगलुरु। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉलर हैं। अब बिहार के पद्म पुरस्कार 2023 विजेताओं की सूची। बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पर नहीं, सीरियल नंबर 1 आनंद कुमार शिक्षा और साहित्य के लिए। प्रसिद्ध गणितज्ञ और सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा, सुभद्रा देवी, जिनको कला के क्षेत्र में। मधुबनी की मिथिला लोकचित्र कलाकार सुभद्रा देवी को पेपर माचे केला में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पेपर माचे कला में कागज को पानी में पहले भिगोया जाता है, फिर उसे काटकर विभिन्न आकार दिया जाता है। इसमें गोंद या प्लास्टर जैसे बाइंडरों को मिलाकर त्रिआयामी वस्तुएं बनाई जाती है। 3rd नंबर पर हैं कपिल देव प्रसाद, जिन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है। नालंदा के कपिल देव प्रसाद को 52 बूटी बुनाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 52 बूटी बुनाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक जैसी 52 बूटियां यानी मोटिफ होते हैं। इस बुनाई में बौद्ध धर्म की कलाकृतियों की झलक मिलती है। बौद्ध धर्म में 8 पवित्र चिन्ह होते हैं और 52 बूटी हस्तकला में इन्हीं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये आज की मुख्य जानकारी थी, जिसमें समसामयिकी था, बिहार के बारे में, बिहार की योजना जो चल रही है उसके अपडेट था और पद्मश्री पुरस्कारों की सूची थी। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहे। कल आपके लिए करंट सीरीज में, टेस्ट सीरीज में 4th टेस्ट सीरीज आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।